मेरे बुजुर्गों, एक बुजुर्ग हुए हैं हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह, जो खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, जगह ले ले तो मेरे ख्याल से दूसरों पीछे वालों को और सहूलत के साथ नजर आ जाए। और से सुने बात को। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो मालिक इब्ने दीनार इतने बड़े बुजुर्ग हैं क्या उनकी बुजुर्गी भी उस वक्त खुली। एक दफा सफर कर रहे थे, रास्ते में एक दरिया आया, दरिया पार करने के लिए कश्ती में बैठ गए। कश्ती भरी हुई थी, उसी दौरान किसी का एक अशरफी गायब हो गई। पहले गायब हो गई होगी, वहां देखा तो है नहीं, या कैसे वही हो गई हो। बहरहाल एक अशरफी, सोने की अशरफी हुआ करती थी, वो सोने की अशरफी गायब हो गई। उसने शोर मचा दिया, मेरी अशरफी चुरा ली, किसी ने चुरा ली। ये सीधे साधे थे आदमी, मामूली कपड़े पहने हुए, हजरत मालिक इब्ने दीनार उसमें सवार थे। और उन लोगों को पता नहीं था कि हस्ती की कितनी बड़ी हस्ती है और कितने बड़े बुजुर्ग। तो उन लोगों ने, किसी ने उनका नाम ले दिया। और चोर कभी कभी ऐसा नहीं करे कि खुद ही चोर चोर पुकारने लगे, किसी चोर ने न ले दिया हो। उन्हें सबने उन्हें पकड़ लिया कि यही फटाल सा और यही होगा, और उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने तलाशी ली मगर नहीं निकली, खाई नहीं। फिर जब वो उन्हें बुरा भला कह रहे थे तो हजरत ने आसमान की तरफ को मुंह किया और कहा, ए रब्बुल जलाल, ये मुझे बेआबरू कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, तू मेरी इज्जत की नाथ। इतना कहना था कि कश्ती समंदर में से, उस दरिया में से चारों तरफ से मछलियां एक एक अशरफी लेकर बाहर निकल आई और उस सारी कश्ती को घेर लिया और उन्होंने वो कश्ती के अंदर फेंक दी। जब ये मंजर देखा तो कश्ती और कश्ती वालों ने समझ लिया, देख लिया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। हमने बहुत गलत किया, इनके साथ छेड़छाड़ की, ये तो मुस्तजाबुद दावत है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, और इनके एक इशारे पर समंदर की मछलियां अशरफियां लेकर बाहर आ गई। ये तो अच्छा हुआ, वरना अगर ये बद्दुआ देते तो हम सब गर्व हो जाते। लेकिन इन्होंने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अपनी करामात का इजहार किया। तो लोगों ने बस माफी तलाफी की और साहब उनसे जो है माफी चाहने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो हजरत वाला ने, तो ये तो अल्लाह के बंदे होते हैं, ये बदतमीजों को भी माफ करते हैं, ये तो सारी दुनिया को कहते हैं कि माफ करो, माफी का काम करो, तो क्यों ना माफ कर सकते। लेकिन कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, और उस दरिया में उतर गए। और दरिया उनके लिए ऐसा हो गया जैसा कि मुंजमिद वैसे ही जमीन हो, और दरिया में पांव रखते 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 हो पार। ये थे हजरत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह। ये बुजुर्ग है, मैंने बुजुर्गी का किस्सा सुना है ताकि आप पता लगा लें कि किस दर्जे के थे। तो ये मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह साहब तासीर बुजुर्ग थे, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बात के अंदर अल्लाह असर रखता है। अज दिल खेजद बर दिल रेजद, दिल से उठती है और दिलों पर पड़ती है। अल्फाज और मानी में वो फर्क नहीं ऐसा
मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और, सब एक सी अज़ान देते हैं, मगर एक आम आदमी मेरे जैसा और एक हजरत बिलाल जैसा या कोई आदमी, वो जब अज़ान कहता है तो उसकी असर कुछ और ही होती है। एक बात मैं भी कहता हूं और एक बात साहब बातिन बुजुर्ग भी कहता है। जब साहब बातिन बुजुर्ग अल्लाह वाला उस बात को कहता है तो वो दिल पर असर करती है, दिल उसे एक्सेप्ट और कबूल करता है और तबीयत उसके लिए मायने है। ये फर्क होता है अल्लाह वाले की बात में और गैर अल्लाह वाले की बात। तो अल्लाह ने इनकी बात में असर रखा था। मैं आपको रुक कर यहां ये बात कहता हूं कि अल्लाह वालों की महफिलों में जाया करो, पता नहीं कब किसकी जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए वो आपके दिल में पड़ जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। ये थोड़ी देर का बैठना ये नुकसानदेह नहीं है। तमाम बाप लोगों को चाहिए अपने बच्चों को जमा कर दें, तमाम माओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को इधर को मुतवज्जो कर दे और खुद भी आए, इसलिए कि हम जिंदगी के इनकलाब के बहुत मुहताज हैं। और इसका सिर्फ एक इलाज है, किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए या किसी अल्लाह वाले की बात कान में पड़ जाए और दिल की दुनिया बदल जाए। तो ये हजरत मालिक इब्न दीनार इसी दर्जे